हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृष्णा भक्ति भाव में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी कान्हा जी की कृपा से बहुत अच्छे हो गए और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, ये हैं आज के मेरे लड्डू गोपाल के श्रृंगार दर्शन। तो आप लोग भी श्रृंगार दर्शन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, वो शेयर कर रही हूँ अहोई अष्टमी को लेकर। अहोई अष्टमी किस दिन है, किस तरीके से मनाते हैं और कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वही सब चीज़ें मैं दिखाऊंगी, बताऊंगी जितनी मुझे नॉलेज है। हो सकता है मुझसे ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज हो, तो अगर कोई कमी रह गई है तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ और होनी चाहिए थी या आप लोग इस तरीके से मनाते हो। तो दोस्तों, ये मेरा अनुभव है, जिस तरीके से मैं मनाती हूँ, जिस तरीके से मेरे घर में मनाई जाती है। तो दोस्तों, जिन लोगों के घर में अहोई अष्टमी नहीं मनाई जाती है या किसी वजह से खंडित हो गई है और वो मनाना चाहते हैं, किस दिन से अहोई अष्टमी आप उठा सकते हैं, ये चीज़ भी मैं इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आए, आपके काम की है, तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और जितना हो सके मेरी वीडियो को कर देना शेयर, ताकि और आगे भी माता बहनें इस वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बात कर लेते हैं अहोई अष्टमी को लेकर। अहोई अष्टमी से सारी जुड़ी जानकारी सभी मिलेंगी आप लोगों को। तो अहोई अष्टमी के लिए माता रानी की चौकी लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए चौकी। चौकी जहाँ पर हम लगा रहे हैं, पहले तो उस जगह को आप अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको वहाँ पे चौकी लगानी है। चौकी लगाने के बाद आप फिर से उस पर पानी से उसे साफ कर लीजिए, छींटे मार के, और उसके बाद आप मार दीजिए उस पर गंगा जल के छींटे, ताकि किसी वजह से अगर कोई चीज़ शुद्ध नहीं है तो वो सारी चीज़ें शुद्ध हो जाए। गंगा जल के छींटे मारने से सारी चीज़ें शुद्ध हो जाते हैं। उसके बाद हमने बिछाया लाल कपड़ा। लाल कपड़ा हमने बिछाया पूरी चौकी पे, खाली माता रानी के लिए नहीं, पूरी चौकी पे हमने लाल कपड़ा बिछा दिया। माता रानी के लिए हमने सिंहासन दिया है, एक छोटा हमने सिंहासन बिछाया, और एक छोटा हमने सिंहासन बिछाया था गणेश जी के लिए। अगर आपके पास दो हैं तो आप दो बिछा लें, नहीं तो एक से भी काम चल जाएगा। गणेश जी को भी आप माता रानी के पास ही विराजमान कर दें, क्योंकि ये जो व्रत है दोस्तों, ये है बच्चों की लंबी उम्र के लिए, संतान के लिए। तो कितने हमें करवे चाहिए, तो दोस्तों हमारे घर पे दो करवे आते हैं। एक हमें लगता है दोपहर की पूजा में और एक हमें शाम की पूजा में। तो शाम वाली जो पूजा होती है उसमें लगता है हमें मिट्टी वाला करवा, जो आप सामने देख रहे हो धरा हुआ, यही करवा शाम की पूजा में होता है और सराइयाँ रहती है इसमें और एक दीपक रहता है। तो दोस्तों, दोपहर की जो पूजा होती है, दोपहर की पूजा मतलब होती है, ऐसे हमारे घर में जो पूजा होती है वो 4 से 5 बजे के बीच में होती है, या फिर आप 3 से 4 के बीच में भी कर सकते हैं। तो दोपहर की पूजा ये आप लोगों को मैं बता रही हूँ, और आप इसी तरीके से शाम की भी पूजा कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, तो दोस्तों हमें जोत जलाने के लिए घी चाहिए। घी की ही जोत हमें जलानी है। धूप बत्ती चाहिए, रोली चाहिए, मोली चाहिए, आप चाहें तो यहाँ पे कपूर भी जला सकते हैं। और दूसरी बात, हमें सबसे जो मेन चीज़ है वो हमें चाहिए चावल। चावल आप जरूर रखें। चावल को आप या तो हल्दी से पीला कर लें, या फिर जो चंदन आता है पीला वाला, जो हम गोपाल जी का तिलक करते हैं, उस चंदन से भी आप पीला कर सकते हैं। माता रानी के लिए चढ़ाने के लिए, तिलक करने के लिए हमें चाहिए रोली, और गणेश जी के तिलक के लिए हमें चाहिए पीला वाला चंदन, या फिर एक से भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और हमें बायने में क्या क्या चाहिए वो भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। तो थोड़ा सा कैमरा को पीछे कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से दिख पाएँ, क्योंकि कैमरा थोड़ा सा आगे हो रहा है, तो उसे मैं थोड़ा सा पीछे सेट कर लेती हूँ ताकि आप सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से देख पाओ। तो दोस्तों, ये मेरा तरीका है, जिस तरीके से मेरे घर में मनाई जाती है। हो सकता है मुझसे भी अच्छी आप मनाते हो, तो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ मैं वही बता रही हूँ। बहुत सारी बहनों को नहीं मालूम होता है कि किस तरीके से अहोई अष्टमी का व्रत मनाया जाता है। तो हमारे घर में जो व्रत मनाया जाता है वो ऐसे मनाया जाता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। सुबह हम लोग उठते हैं नॉर्मली, जैसे सब लोग उठते हैं। सुबह में हमारे यहाँ कुछ नहीं खाया जाता है। जैसे ही 10 से 11 बजेंगे, ऐसे ही हम नहाएंगे धोएंगे नॉर्मल डे की तरह, जैसे डेली नहाते धोते हैं, पूजा करेंगे भगवान की। उसके बाद हम पूरे सज के धज के तैयार होंगे, यानी कि 2:30-3 बजे पूजा कर रहे हो या फिर आप शाम को पूजा करते हो, तो हमारे यहाँ पे 3 से 4 बजे भी पूजा होती है और 4 से 5 बजे तक भी हो जाती है दोपहर वाली पूजा। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ चाय पानी जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो हमारे यहाँ पे अहोई अष्टमी के ऊपर। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ बायने के बारे में। बायना जो होता है दिया जाता है अपनी सास को, ननद को, जेठानी को। अगर आपके पास आपकी सास नहीं है, ननद नहीं है, जेठानी भी नहीं है, या पास में नहीं है, या है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, आप
जो मंदिर में पंडितानी होती हैं, जो पंडित होते हैं, पंडितानी को भी आप ये वायना दे सकते हैं। चाहे पंडितानी आपसे बड़ी है या छोटी है, पंडित को हम वायना दे सकते हैं, यानी कि दान स्वरूप में हम उनको दे सकते हैं। तो दोस्तों एक हमें थाली चाहिए सामान रखने के लिए, और एक थाली हमें चाहिए, प्लेट हो, थाली हो, आरती करने के लिए। दोपहर को माता रानी को आरती करेंगे, तो सबसे पहले उनको करेंगे। जब हम पूजा करेंगे तो सबसे पहले प्लेट में, थाली में हम बनाएंगे स्वास्तिक, क्योंकि किसी भी शुभ काम को करने से पहले स्वास्तिक जरूर बनाया जाता है। साथ में रिद्धि सिद्धि बनाई जाती है, शुभ लाभ बनाए जाते हैं। तो गणेश जी के पूरे परिवार को हम विराजमान कर लेंगे, उनके हाथ जोड़ के अच्छी तरीके से क्षमा मांग लेंगे। प्रभु आप आइए, हमारे घर में विराजमान हो जाइए माता रानी के साथ, और आप अपना आशीर्वाद हमें दीजिए। उसके बाद हम जोत जलाएंगे, रोली मोली रखेंगे, माता रानी को तिलक लगाएंगे। आपके पास फूल हैं तो आप फूल अर्पित कर सकते हैं। और उससे पहले हम भर लेंगे अपना ये करवा जो हम रखेंगे, इसमें हम जल डालेंगे और हल्दी वाले पीले चावल डालेंगे, वही हम डालते हैं। डालने के बाद फिर ढक देंगे, और ऊपर से फिर चावल डालेंगे सरैया में, और फिर हम वो दीपक रख देंगे। और इस दीपक को हमें जलाना नहीं है, क्योंकि ये दीपक हमारा जलेगा शाम को। दोपहर की जो पूजा होती है, हमारी प्लेट वाला जो दीपक है वो जलेगा, शाम को ये दीपक जलेगा। तो हमने अभी जो कलश है वो स्थापित कर दिया है माता रानी के बराबर में, इसमें जल भर के हम स्थापित करेंगे। और रात को ये जो व्रत है वो ये कब खुलता है वो मैं आप लोगों को बता दूं। जैसे आपके घर में पकवान बनता हो या भोजन बनता हो, जो भी इस व्रत में, वो आप बनाएं। और ये जो व्रत है वो खुलता है तारों की छायों में। जैसे करवा चौथ का व्रत है, तो करवा चौथ के व्रत को हम खोलते हैं चांद को देखकर, लेकिन ये जो संतान वाला व्रत है अघोई अष्टमी का, ये खुल जाता है तारों की छायों में। तो आपको खाने की जो तैयारी है वो जल्दी ही करनी है। कहते हैं तारे निकलते निकलते ही जल दे देते हैं, फिर ऐसा ना हो कि तारे बूढ़े हो जाएं और फिर आप जल देने जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास गणेश जी नहीं है, उसके लिए बता देती हूँ, गणेश जी नहीं है तो आप एक सुपारी ले लें, सुपारी को कलावा लपेट लें और उनको गणेश जी का स्वरूप दे दें। उनको गणेश जी समझ के आप उनको विराजमान कर दें, उनको सिंहासन दे दें। आपके पास अगर लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी को आप जरूर विराजमान करें अहोई अष्टमी के व्रत में, यानी कि चौकी पे। तो दोस्तों यही थी छोटी छोटी कुछ जानकारियाँ जो मेरे पास थी, वो मैंने आप लोगों को दी हैं। क्या चीज़ छूटी है वो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर हम सुनेंगे कहानी। जो कैलेंडर आता है या तस्वीर आती है उसमें लिखी होती है अहोई अष्टमी की, या फिर आप अलग से किताब भी ले सकते हैं। जब हम कहानी सुनेंगे तो उस समय हमें अपने हाथ में रखने हैं चावल। चावल हम जब कहानी सुन लेंगे तो वो जो चावल हैं वो हमें अपने पल्ले में बांधने हैं, और वही पल्ले से खोल के जब हम रात में मिट्टी वाले करवे से जब जल देंगे तारों को, तो वही हमें उसे करवे में डाल लेने हैं और हमें जल दे देना है। तो इस तरीके से कुछ हमारे घर पे पूजा होती है दोस्तों। आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग भी कर लीजिएगा, लेकिन माता रानी को चुनरी जरूर अर्पित कीजिएगा, तभी आपका जो ये व्रत है संपूर्ण कहलाएगा। और माता रानी से हम मांगेंगे क्षमा, माता रानी हमें क्षमा करें। जैसी भी पूजा, जैसे भी हमसे हो पाती है वैसी हमने की है, वैसी आपकी पूजा कामना हमने की है। और कुछ भूल चूक हो गई हो तो आप हमें क्षमा करना, और हमारे बच्चों को लंबी आयु प्रदान करना। हमारे बच्चों की उम्र हजारों साल हमारे बच्चे जिए, ऐसा आप आशीर्वाद देना। कुछ भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना। तो माता रानी का जब आप पैर छुएंगे माता रानी के, तो आप 7 बार छुएंगे, पल्ले से लेकर छुएंगे। जो अपना पल्ला होता है ना, दुपट्टा हो या साड़ी हो, जो भी आपने पहनी हो, उससे पकड़ के 7 बार आप छुएंगे माता रानी के चरण। उसके बाद वही अपने क्षमा मांग लेनी है। तो दोस्तों यही थी कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ जो मैंने आप लोगों को दी। और माता रानी को श्रृंगार अर्पित कर रही हैं आप, तो माता रानी को श्रृंगार, बिंदी हो तो बिंदी लगाएं, सिंदूर है तो सिंदूर लगाएं, जो भी आप अर्पित कर रही हैं माता रानी को आप जरूर लगाएं। उसके बाद फिर माता रानी को शाम को वही जल देने से पहले भोग जो भी आपने बनाए वो लगाएंगी। और पूड़ा जरूर बनते हैं इस भोग में। कुछ लोगों के यहाँ पे मालपुए बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे पूड़ा बनते हैं। कुछ लोग उनको गुलगुले भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे दोस्तों इसी तरीके से पूजा होती है। आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ पे कैसी होती है, और मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों को कितनी पसंद आई। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी अच्छी सी वीडियो। तो दोस्तों आज के दिन किसी भी बच्चे पे आप हाथ ना उठाएं, गुस्सा ना करें बिल्कुल भी, नहीं तो माता रानी आपसे हो जाएंगी नाराज। क्योंकि ये जो दिन है ये बच्चे की लंबी उम्र के लिए है, और आप बिल्कुल भी गलती से भी हाथ ना उठाएं। तो दोस्तों फिर से बता देती हूँ, आज के दिन से ही जिनके घर में अहोई अष्टमी का व्रत नहीं होता है, किसी वजह से खंडित हो गई थी, तो वो आज के दिन से कर सकते हैं। यानी कि किसी बहू के घर में, मायके में अगर व्रत होता है तो अपने मायके से वो ला सकती हैं, और पूरा परिवार फिर अहोई अष्टमी का व्रत कर सकता है। यानी कि किसी भी वजह से खंडित हो गया था अहोई अष्टमी का व्रत, तो आज के दिन से शुरू हो सकता है।